सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने का अभियान कई सालों से चल रहा है और अभी सेंटर ने डिक्लेयर किया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है ये पूरी तरीके से इसका यूज़ करना बैन है। मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था लास्ट ईयर इस बैन को अनाउंस करते हुए, लेकिन डिफाइन नहीं किया था। अभी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो पूरी तरीके से बैन है वो डिफाइन कर दिए गए हैं और ये लागू हो जाएंगे इस महीने से, जुलाई के 1 तारीख से। सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी ऐसी प्लास्टिक जिसे सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है और उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक इस तरीके की प्लास्टिक है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस। इससे मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉर एग्जांपल फॉर पैकेजिंग आइटम्स, बॉटल्स में फॉर एग्जांपल शैम्पू, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीथीन बैग्स में, फेस मास्क्स में, कॉफ़ी कप्स, ट्रैश बैग्स, फूड पैकेजिंग, सब कुछ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम शैम्पू की बॉटल एक बार यूज़ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, हम उसे फेंक देते हैं ना, हम उसको यूज़ तो नहीं कर सकते फिर से, इसीलिए ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहलाते हैं। 2021 में ऑस्ट्रेलिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है मिंडेरू फाउंडेशन, उसने एक रिपोर्ट निकाली जिससे पता चला कि वर्ल्ड में जितनी प्लास्टिक्स प्रोड्यूस होती है ग्लोबली हर साल, उसमें से 1/3 तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हैं और इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की 98% जो है वो मैन्युफैक्चर होती है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। 2019 में 130 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स डिस्कार्ड किए गए, जो सारे ही जलाए गए या उन्हें लैंडफिल्स में बरी कर दिया गया या डायरेक्टली एनवायरनमेंट में डंप कर दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है प्लास्टिक्स प्रॉब्लम से। तो इसी को देखते हुए पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक और इंडिया ने भी इसी तरफ कदम बढ़ाया है। अगर हम आइटम्स की बात करें जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बैन किया है, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे थे उसमें आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयरबड्स जो यूज़ किए जाते हैं ये अब से बैंड होंगे, इसमें जो प्लास्टिक होती है। हाँ, बलून स्टिक्स, जो बलून में जो स्टिक्स होते हैं नीचे उसके, वो कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स वो नहीं हो सकते प्लास्टिक के। कटलरी आइटम्स जिसमें प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक ग्लासेस, प्लास्टिक स्पून्स, फोर्क्स, प्लास्टिक नाइव्स, ट्रेज, स्वीट बॉक्सेस प्लास्टिक की, या प्लास्टिक की इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स प्लास्टिक के, पीवीसी जो बैनर्स होते हैं वो जो 100 माइक्रोन से नीचे उसकी जो साइज़ होती है वो, और पॉलीस्टाइरीन एक तरीके का प्लास्टिक जिसे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, हमें पता है, ये भी पूरी तरीके से बैंड है। पॉलीस्टाइरीन डेकोरेशन के लिए हमें पता है कि बर्थडेज एंड ऑल इसमें इन्हें यूज़ किया जाता है, कलरफुल पॉलीस्टाइरीन को, ये अब से पूरी तरीके से बंद होंगे। पीवीसी बैनर ये पूरी तरीके से बैन तो नहीं है, लेकिन इन बैनर्स की जो थिकनेस है वो 100 माइक्रोन से ऊपर होनी चाहिए। पहले नियम था कि पॉलीथीन बैग्स की जो थिकनेस है वो 50 माइक्रोन से ऊपर होनी चाहिए। 2021 में सितंबर महीने में इससे चेंज किया गया। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने फिर से नई रेगुलेशंस निकाली जिसमें नियम बनाया गया कि पॉलीथीन बैग्स की थिकनेस जो है वो 75 माइक्रोन से ऊपर होनी चाहिए। 75 माइक्रोन से नीचे की थिकनेस वाली पॉलीथीन बैग्स जो है वो बैंड है। फर्दर दिसंबर में 2022 के दिसंबर में इस बैन को एक्सटेंड किया जाएगा और पॉलीथीन बैग्स 120 माइक्रोन से नीचे की थिकनेस वाली पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो पूरी तरीके से बैन होगी। 50 माइक्रोन और 75 माइक्रोन से ऊपर की थिकनेस वाली पॉलीथीन बैग्स के लिए सेम मशीन का यूज़ किया जा सकता है बाय द मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन जब 120 माइक्रोन से ऊपर की पॉलीथीन बैग्स मैन्युफैक्चर करनी होंगी, जो मैंडेटरी बन जाएगा दिसंबर 2022 से, उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स को नई मशीनरी लानी पड़ेगी, मशीनरी को अपग्रेड करना पड़ेगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की अगर हम बात करें तो कंप्लीट बैन है ऑन यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सैशेज। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि गुटखा, टबेको, फिर पान मसाला, शैम्पूज, इसके लिए जो सैशेज बनते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो इसके ऊपर भी कंप्लीट बैन है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अभी भी तो प्लास्टिक सैशेज मिलते हैं इन सब चीज़ों के। एनी हाउ, अभी जो नई लिस्ट बनाई गई है जिसमें जो आइटम्स बैन है, इसके इन्फोर्समेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये मॉनिटर करेगा बैन को।
फ्रॉम द एंड ऑफ द सेंटर। और स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये कंटिन्यूस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलरली रिपोर्ट करेगा।